चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। 85% एथेनॉल वाला फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च, 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। दिल्ली में पहला पंप खुला, पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता मिलेगा। योजना के मुताबिक इस साल के अंत तक देश में 500 इथेनॉल पंप खोले जाएंगे। वहीं साल 2027 के अंत तक केंद्र सरकार का टारगेट देश के सभी मुख्य शहरों में लगभग 5000 आउटलेट शुरू करने का है। इससे न सिर्फ आम लोगों को गाड़ी चलाने का खर्च कम होगा, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी घटेगी। आम आदमी पर महंगाई की मार, 90 दिनों में 3000 रुपए बढ़ा घर का खर्च। सफर से लेकर दवाइयां सब कुछ महंगा हुआ। पश्चिम बंगाल में दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, दिल्ली से लखनऊ पटना होते हुए पहुंचेगी सिलीगुड़ी। 6 घंटे में पूरा होगा सफर। अश्विनी वैष्णव ने नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की दी जानकारी। विश्वास, विकास और जन कल्याण, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में चलाएगी अभियान। इसके तहत देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 बुकलेट के माध्यम से पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। कॉकरोच वाला मास्क पहनकर पहुंचे आंदोलनकारी। फाउंडर अभिजीत बोले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने धर्मेंद्र को इस्तीफे के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी जाती तो 13 जून को जंतर मंतर के साथ पूरे देश में दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। अब अखबार में खाना परोसा तो होगी कार्रवाई, एफएसएसआई ने लगाई रोक। अखबार की स्याही से शरीर को हो रहे खतरनाक नुकसान। जी हां, एफएसएसआई ने देश के सभी खाद्य विक्रेताओं, रेस्टोरेंट मालिकों, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, छोटे दुकानदार, मोबाइल फूड वेंडर्स को सख्त चेतावनी जारी करते हुए खाने पीने की चीजों को अखबार में पैक करने या परोसने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एफएसएसआई के मुताबिक अखबार की छपाई में जिस स्याही का इस्तेमाल होता है उसमें कई तरह के हानिकारक रसायन, रंग, पिगमेंट और सीसा जैसे भारी धातु पाई जाती है। जब गर्म खाना अखबार पर रखा जाता है तो स्याही पिघलकर भोजन में मिल जाती है। लंबे समय तक ऐसा दूषित खाना खाने से शरीर में धीमा जहर इकट्ठा होने लगता है। इससे गंभीर बीमारियों का जोखिम बना रहता है। पंजाब में 1 जुलाई से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को लागू करने के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। चारधाम यात्रा में बना नया रिकॉर्ड, महज 55 दिनों में दर्शन करने पहुंचे 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर, 15 साल 71 दिन की उम्र में सिलेक्शन हुआ। सचिन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। श्रेयस T20 के नए कप्तान। जी हां, वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 15 साल 71 दिन के वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ साथ सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। श्रेयस अय्यर T20 फॉर्मेट में भारत के नए कप्तान बनाए गए हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाले सूर्य कुमार यादव से कप्तानी छीन ली गई है, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। तिलक वर्मा T20 टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। असम सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले से अब उन्हें मूल वेतन का 60% डीए मिलेगा। इससे 9 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी ने अपनी सुरक्षा लौटाई। सरकार के सिक्योरिटी घटाने पर नाराजगी, बंगले के बाहर डंडे लेकर खड़े हुए कार्यकर्ता। दरअसल 2 दिन पहले बिहार सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। सरकार के इस फैसले से राबड़ी देवी और कार्यकर्ता नाराज हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्य साथी योजना में फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए बड़ा सत्यापन अभियान शुरू किया। 63 लाख लोगों के रद्द होंगे राशन कार्ड। आम आदमी की जेब पर फिर गिरेगी गाज, पेट्रोल डीजल 5 रुपए तक हो सकता है महंगा। सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और पश्चिम एशिया संकट के कारण फ्यूल से होने वाले नुकसान की वजह से हर दिन लगभग 610 करोड़ का घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। फायरिंग मामले में खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। वकील बोले अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे, FIR गलत, उनकी वजह से गोली नहीं चली। तेल संकट के बीच भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अंडमान के पास मिला प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। यह खोज भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट। ईरान अमेरिका ने एक दूसरे पर किए वार। अमेरिका ने ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया तो वहीं ईरान ने कुवैत, बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप बोले ईरान की मिसाइल ताकत 22% ही बची। अमरनाथ यात्रा 2026 का हाईटेक सुरक्षा कवच तैयार। CCTV नेटवर्क के जरिए अब बालटाल से पवित्र गुफा तक हर कदम पर रहेगी नजर। वहीं पहचान ऐप से घोड़े पालकी से लेकर गाइड तक सब कुछ होगा वेरीफाइड।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीटों से होकर सत्ता की राह तलाशेगी साइकिल। तैयार किया गया खाका सपा की रणनीति। बसपा के कमजोर होते जनाधार और भाजपा के गैर जाटो दलित वोट बैंक में सिंध लगाने पर केंद्रित है। फूड कंपनियों की चालबाजी पर सरकार की लगाम। खाने का तेल अब 9 स्टैंडर्ड पैक साइज में ही बेचना होगा। 850 ग्राम वाले पैकेट पर रोक, 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। जी हां, सरकार ने खाद्य तेल की मनमानी पैकिंग पर रोक लगाते हुए मानक आकार निर्धारित किए हैं। अब कंपनियों को 200 ग्राम से लेकर 20 किलोग्राम तक के तय पैकेट में ही खाद्य तेल बेचना होगा। अब कंपनियों को अपनी मनमर्जी से पैकेट का साइज घटा बढ़ाकर बेचने की आजादी नहीं होगी। हरियाणा के ऑटो ड्राइवर की बेटी का विदेश में डंका। रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा लगातार दूसरी बार बने विश्व की नंबर 1 बॉक्सर। भारत ने तीसरा अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता। जापान को 4-1 से हराया। आशीष की लगातार दूसरी हैट्रिक। महिला टीम को ब्रॉन्ज मिला। हर महिला सम्मान की हकदार है। फिल्म पेड्डी में जाह्नवी कपूर के किरदार पर आपत्ति के बाद डायरेक्टर ने मांगी माफी। बोले आपत्तिजनक सीन्स में बदलाव करेंगे। दिल्ली की सेहत बिगड़ी। प्रदूषण WHO मानक से 20 गुना ज्यादा। 80% इलाका डार्क जोन में। वहीं यमुना में अनुपचारित सीवेज गिर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि आने वाले साल राजधानी दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। चाइनीज कैमरों से भारत पर नजर रखेगा नेपाल। चीन के इंटरनेट नेटवर्क का भी करेगा इस्तेमाल। 10 किलोमीटर अंदर तक की एक्टिविटीज होगी रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में 516 करोड़ की लागत वाली 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा, अच्छी सरकार चुनोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। माफियाओं का राज खत्म। अब हर जिले में बन रहे मेडिकल कॉलेज। टीम से बाहर होने के बाद सूर्या का पहला रिएक्शन। स्क्वाड को ऑल द बेस्ट कहा। सूर्यवंशी के लिए लिखा, आपने यह मौका कमाया। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 6,442 रुपए कम होकर 2,57,000 रुपए प्रति किलो हुई। वहीं सोना इस हफ्ते 2,225 रुपए सस्ता हुआ। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई के आंदोलन से 10 लाख लोग जुड़े। आंदोलन शुरू होने के 10 घंटे के भीतर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। समर्थन में तमिलनाडु बीजेपी उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। बिहार सरकार का फैसला। दूसरे राज्यों से बालू गिट्टी लाने पर ट्रांजिट पास अनिवार्य उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना। प्रज्ञानंदा नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। फाइनल राउंड में जर्मनी के विंसेंट को हराया। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को 2 बार मात दी। गौतम अडानी बोले, यह जीत युवा भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक। चीन में नो मैरिज नो किड्स का बढ़ा ट्रेंड। घटती जन्म दर बनी शी जिनपिंग सरकार की सबसे बड़ी चुनौती, जिससे कि अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद वैष्णो देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब। 24 घंटे में पहुंचे 42,000 भक्त। आज भी दोपहर तक 29,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी जदयू के 4 उम्मीदवारों का ऐलान। पवन सिंह, निशांत, संजय मयूख बने कैंडिडेट। चुनाव 18 जून को होंगे। ओला उबर को टक्कर। दिल्ली एनसीआर में लॉन्च हुई ग्रीन SM की इलेक्ट्रिक टैक्सी। 1000 EV कैब सड़कों पर उतरे। इनका किराया ओला उबर से कम होगा। मानसून महाराष्ट्र आंध्र तक पहुंचा। MP छत्तीसगढ़ में देर से पहुंचेगा। वहीं मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। राजस्थान में चलेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। जंगलों को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने की दिशा में कॉर्बेट नेशनल पार्क ने उठाया बड़ा कदम। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्लास्टिक की बोतल बैन। कांच की बोतलों से प्यास बुझाएंगे सैलानी। झारखंड में बस का सफर हुआ महंगा। प्रमुख शहरों के रूटों पर किराए में 15 से 20% की वृद्धि की गई है। नई रेट लिस्ट जारी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हवा का रिसाव। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस क्राफ्ट में छिपने को कहा। इमरजेंसी में वापस लाने की तैयारी। स्टेशन पर इस समय 7 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। वैष्णो देवी जा रही ट्रेन में हादसा। लुधियाना में 2 हिस्सों में बटी। 1200 यात्री बाल बाल बचे। हाई स्पीड में होती तो काफी नुकसान हो जाता। CMR रिपोर्ट में खुलासा। हाईवे पर सफर के दौरान 79% लोग कॉल ड्रॉप से परेशान। टूट रही है बिजनेस डील्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।